अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरसलान भट्टी। नादरीन, बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से और मुख्तलिफ डेवलपमेंट है पाकिस्तान की सियासत में, किस तरह मीडिया को पैसा खिलाया जाता है और किस तरह हुक्मरान अपने फिर वादे कर रहे हैं और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन नादरीन, दूसरी तरफ ये भी आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स किस तरह अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये भी कुछ रिपोर्ट हुआ है। लेकिन सबसे पहले तो आप ये ज़रा देख लें कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के हवाले से कि ये ख्वाजा साद रफीक साहब हैं जो खुद लाहौर से इलेक्शन हारे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ जाकर गिलगित बल्तिस्तान में क्या आवाम से वादे कर रहे हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि अगर आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे हम पाकिस्तानियों की गैरत का दिफा करेंगे, अगर आप मुस्लिम लीग नून को मौका देंगे हम आपके बुनियादी हकूक की पासदारी करेंगे। नादरीन, अब इन्होंने थोड़ा सा अपने आप का जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले कहते थे कि आप हमें मुस्लिम लीग नून को मौका दें, हम पाकिस्तान की किस्मत चमका देंगे। आप हमें पाकिस्तान में हुकूमत करने का मौका दें, हम पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म कर देंगे। हमें मौका दें, हम लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब वो तो अवाम ने मौका देकर देख लिया, ना लोड शेडिंग ख़त्म हुई, ना ही मुल्क में महंगाई ख़त्म हुई और ना ही पाकिस्तान की बदकिस्मती से किस्मत चमक सकी। लेकिन अब ये आ गए कि हमें मौका दें। अच्छा, ये गैरत का दिफा क्या कर रहे हैं? इंडिया ने बार बार हमारे ऊपर हमला किया और फिर जब कौम ने गैरत दिखाई, जब कौम ने इनके ऊपर तनकीद की कि भाई आप उनको जवाब तो दें, भाई आप एक एटमी पावर हैं, आप उनको जवाब तो दें जितनी आपकी सकत है। लेकिन जब अवाम ने भरपूर इनके ऊपर तनकीद की तब जाकर इस हुकूमत ने भारत को जवाब दिया था। बल्कि इस हुकूमत ने क्या, जो हमारी पाक फौज है उन्होंने जवाब दिया था। लेकिन ये कहते हैं कि हम आपके हकूक़ का दिफा करेंगे। आप पाकिस्तानी जानते हैं कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ का कितना दिफा हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम दर बदर ठोकरें खा रही हैं, ना इंसाफ अदालतों से मिलता है, ना थानों से मिलता है और ना ही हुकूमत से मिलता है। क्योंकि हम हुकूमत तो नहीं ना चाहती कि भाई हमारे ऊपर कोई बात करे तो हम उसको इंसाफ दे दें। तो फिलहाल तो ये जो बयान दे रहे हैं ये बिल्कुल अवाम के जो एंटी हैं वो दे रहे हैं। अब आ जाते हैं जी, ये हैं कैप्टन सफदर साहब। वो ये बता रहे हैं कि भाई जो अवाम का पैसा खाएगा, ये पहले आप उनका क्लिप सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि वो नवाज शरीफ साहब को किस तरह बद्दुआएं दे रहे हैं। और या अल्लाह, जो लोग अवाम का पैसा खाते हैं उनको इस दुनिया में भी जलील कर आखिरत में, उनकी नस्लों को तबाह कर, जो हमारी नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देते। वो कहते हैं ये जमीन पे घर ब्याह रहे तो हमारे सोफों पे बैठ जाए। यही बात है या नहीं? तो इसलिए सोच के वोट देना, सियासी शऊर रख के देना, मुस्तकबिल को देख के देना। हम अच्छा, ये तो कैप्टन सफदर साहब सीधा सीधा नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब को सीधी सीधी बद्दुआएं दे रहे हैं। यूँ लगता है कि जैसे कैप्टन सफदर साहब इनसे कोई अपना बदला ले रहा है या इन्होंने कोई उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। इस तरह तो मेरा ख्याल है कोई बताए ना, कोई नून लीगी रहनुमा कोई और उठे या कोई पीपल पार्टी वाला ये बात करे ना कि भाई जिसने अवाम का पैसा खाया है या अवाम या मुल्क को तरक्की करने से रोका है तो अल्लाह उसका बेड़ा गर्क कर दे। इस तरह कोई स्टेटमेंट दे ना, अल्लाह ताला उसको जलील करे, रसवा करे। लेकिन खैर ये हो तो रहे हैं, लेकिन वो पंजाबी की मिसाल है ना, वो कहते हैं कि बशर्मा के उडला उनके कोई नहीं रुखी खा लांद। इन हुक्मरानों का वो हिसाब है, इन लोगों को जलील हो रहा है। और क्या हो रहा है? ये तो ज़बरदस्ती काबज़ है अवाम के ऊपर, वरना अवाम से जाकर पूछे कि अवाम इनसे कितनी नफरत करती है। लेकिन वो बताते हैं जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर चीज़ जब अच्छा दिखाया जा रहा हो तो फिर हुक्मरानों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे खिलाफ कौन क्या बोलता है। ये तो जी थे कैप्टन सफदर साहब। अब आ जाते हैं आसफा भुट्टो साहबा। अब जो पैदा हुई हैं, अब मुझे तो लगता है जो मुख्तार भुट्टो साहब है ना, उनकी जो औलाद हो रही है वो ना पाकिस्तानी अवाम के ऊपर वो ना हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे हैं। वो भी इलेक्शन कैंपेन के लिए गिलगित बल्तिस्तान पहुंची हुई हैं। तो वो एक खिताब कर रही थी, वो कह रही थी कि बिलावल भुट्टो साहब वो वाहिद लीडर हैं जो अवाम के लिए सोच रहे हैं। ये पहले आप उनका बयान सुन लें कि वो क्या फरमा रही हैं। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी वो एक लीडर है जो आपके सोचते हैं
मैंने अपने आंखों से देखा है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे चेयरमैन हर फैसला में अवाम को पहले रखते हैं। वो हमेशा आपके मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, वो हमेशा आपके हकूक़ के लिए खड़े होता है, चाहे मसले रोजगार का हो, तालीम का हो, सेहत का हो या तरक्की का। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, अवाम की बेहतरी। अब वो फरमा रही हैं कि बिलावल भुट्टो साहब वाहिद लीडर हैं जो अवाम को सोचते हैं। आप नाज़रीन चले जाएं, सिंध में चले जाएं, बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, आए दिन बलूचिस्तान में वो इनसे BLA नहीं कंट्रोल हो रही, सिंध में कच्चे के डाकू फैले हुए हैं, और जहां इन दो सूबों में इन लोगों की हुकूमत है, जरदारी साहब की या पीपल पार्टी की आप कह लें, ठीक है, तो वहां से आए दिन ट्रेन के हादसे हो जाते हैं, वो दहशत गर्द है, वो ट्रेन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन वो इनसे नहीं कंट्रोल हो रहा है। कच्चे के डाकू, वो मैं एक दिन पीछे वीडियो देख रहा था कि कच्चे के डाकू वो बैठे हुए हैं और पुलिस उनसे परमिशन ले रही है कि हम चले जाएं, और वो पुलिस को कहते हैं कि ठीक है आप चले जाएं। ये तो हालात है। और वो कहते हैं क्या, वो ये फरमा रही हैं साहबा, वो कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो साहब अवाम का सोचते हैं, अवाम से तो आपने 2 वक्त की रोटी छीन ली है और आप कहते हैं कि अवाम का सोचते हैं। तो नाज़रीन, ये एक साइलिन थे, वो पहुंच गए लाहौर हाई कोर्ट कि भाई गैस की लोड शेडिंग हो रही है, इतने इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, तो हमें इंसाफ ही दे दें, आप हुकूमत को तलब कर लें। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया है, बजाय उनकी दरख्वास्त सुनने के उसको 1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया है और उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये ज़रा सुन लें। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतल्लिक दरख्वास्त गैर मुस्तनद और मुहिम करार देकर मुस्तरद करते हुए दरख्वास्त गुजार पर जुर्माना आयद कर दिया। ये नाज़रीन हालात हैं, ना अदालतें इंसाफ दे रही हैं, हुकूमत वैसी बात नहीं सुन रही, ना थानों से अवाम को इंसाफ मिल रहा है, ना कहीं अदालतों से मिल रहा है, तो अवाम जाए तो किधर जाए। तो अवाम के पास एक ही हथियार है कि भाई अपने हकूक़ के लिए निकलें। ये नाज़रीन फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जनेवा में मामूल का तिबी मुआयना कराएंगे। वो नवाज शरीफ साहब जनेवा रवाना हो गए हैं। अपना इन्होंने मामूली सा भी चेकअप कराना हो तो ये बाहर के मुल्क में जाते हैं, लेकिन अवाम इधर हॉस्पिटल में मर जाती है और अवाम का इधर इलाज नहीं होता है, अवाम को पैराडोल नहीं मिलती है, और आपकी इनकी शाह खर्चियाँ या आप इनका शाहाना अंदाज अवाम के ऊपर ये ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं कि आप इधर मरे और हम बाहर अपना इलाज करवाएंगे। ये बताते तो ये हैं कि वो सिंध वाले बताते हैं कि वो बाहर पेरिस से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए सिंध से, और जो पंजाब के हैं वो भी बताते हैं कि पंजाब के अस्पतालों में बाहर के लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए। ये बताया जाता है आवाम को, लेकिन जब इन्होंने खुद इलाज करवाना हो, चाहे वो सिंध के हो, पंजाब के हो, ये अपना इलाज बाहर करवाते हैं। तो ये नाजरीन आपके सामने मैंने सोचा क्यों ना, अभी ये नवाज शरीफ साहब 2 दिन पहले गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे हुए थे और कह रहे थे कि मैं इधर जी लोड शेडिंग ख़त्म कर दूंगा, इधर ये हॉस्पिटल की बड़ी ज़रूरत है, और आज खुद ही रवाना हो गए। जिन लोगों का खुद इधर इलाज मुमकिन है वो आवाम को क्या अस्पताल बनाकर देंगे, क्या आवाम को सहूलतें देंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, ये एक मोहम्मद मालिक साहब हैं, ये नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब, ये टॉप बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के, उनसे मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई कोई प्लान तो बताएं, हमें इंसाफ मिलेगा या हमारे साथ जब नाइंसाफ़ी होगी तो हमें इंसाफ कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये बिजनेसमैन सोचते हैं ना। तो बाहर तो शहबाज शरीफ साहब ने या उनकी हुकूमत में बताया जी कि देखें जी ये जो बिजनेसमैन है ये पाकिस्तान में अब अरबों की इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन मोहम्मद मालिक साहब कह रहे हैं कि मेरी जब उनसे बात हुई वो कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ इन्होंने IMF के हवाले कर दिया है, इनके पास कुछ भी नहीं है और ना इनके पास कोई प्लान है। लेकिन बताते मीडिया पे आकर यही बताते हैं कि देखें जी पाकिस्तान में अब बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम बिजनेसमैनों ने हमारी हाँ में हाँ मिला दी, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड होती है ना, अगर ऑन द रिकॉर्ड ये इजलास जो बोलते हैं या जो उनकी बात होती है अगर सामने आ जाए तो ये तो मुझे दिखाने के काबिल न रहे, और आवाम को बताते हैं कि जी बड़ा हमने मार्का मार दिया है और पाकिस्तान को आसमान की बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। ये नाजरीन एक ये तजारती खसारा है, 34 अरब 75 करोड़ का तजारती खसारा बढ़ गया है। जब हमने पाकिस्तान में जो अपनी चीज़ बनानी है वो बाहर जब हमने 5 रुपए पे भेजनी है और जो बाहर से मंगवानी जब हम वो 90 रुपए की लेंगे तो तजारती खसारा तो बढ़ेगा ना, क्योंकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि हम बना के रहे हैं और ले के रहे हैं, ले हम 90% रहे हैं और दे हम 10% रहे हैं। तो ये नाजरीन पाकिस्तान में कर्जों के बोझ तले दिन ब दिन
नीचे दबता जा रहा है। तो ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है कि ये हुक्मरान हमें मिले हुए हैं। ये नाज़रीन कामरान शाहिद और सेंटर अफानुल्लाह में एक बहस छिड़ती है, वो प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि भाई ये जो प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो करोड़ों का बजट है, वजीर सेंटर पर करोड़ों का खर्च होता है, तो ये सब खत्म कर देना चाहिए। तो वो आगे से सेंटर साहब जो अफानुल्लाह साहब है वो कह रहे हैं कि भाई 45 अरब रुपए जो हम आपको देते हैं मीडिया वालों को, भाई यहीं से आपको तनख्वाहें मिलती हैं। आज वो ये साबित कर रहे हैं कि भाई अगर हम या मीडिया को पैसे ना दें तो ये मीडिया वाले आपकी असलियत दिखा दें, क्योंकि आप जब पैसा फेंकते हैं तो वो फिर आपके दिन रात आपके गीत गाते हैं, आपकी बातें करते हैं कि मीडिया बहुत अच्छा कर रहा है, पाकिस्तानी अवाम चाहे मरे चाहे जिए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत जो बरसरे इक़्तिदार में होती है तब वो उनके ही उन्होंने माला जपनी होती है। तो ये नाज़रीन मैंने आपको बताया कि क्योंकि मीडिया को जब पैसे नहीं मिलते हैं तो वो फिर हुकूमत की असलियत दिखाती है, जब मीडिया को पैसे मिल जाते हैं तब वो फिर हुकूमत की तारीफ़ें करती है। फिलहाल नाज़रीन इस वक्त के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।